नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, आर्टिकल 21 बहुत सिंपल है, बहुत न्यूज़ में रहता है। आप आए दिन आपको इसको पढ़ते रहते हैं और आपने देखा है ये सबसे ज़्यादा इलेबोरेटेड आर्टिकल बन चुका है। अगर हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ये सिर्फ 2 लाइन में मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कोर्ट ने पिछले 75 सालों में इसको काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड थ्रस्ट दिया है और अभी भी ये आर्टिकल की जो लिस्ट है वो रुक नहीं रही है और कोर्ट समय समय पे इस पे कोई एक नई जजमेंट के साथ एक नया राइट इसमें जोड़ देते हैं। तो समझते हैं क्या कहता है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ये आर्टिकल। अगर आप इनमें से किसी भी जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये कोर्सेज मेटिकुलसली प्लान्ड है आपके प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए। आप ज़रूर परचेज करिए और अपनी प्रिपरेशन को मल्टीफोल्ड बेटर करिए। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक बेयर रीडिंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। जब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 21 की, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। तो सबसे पहली चीज हमें यह जानने की है, नो पर्सन मतलब ये आर्टिकल जो है सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स यानी एलियंस दोनों पे अप्लाई होता है। अगर आप भारत में रह रहे किसी और कंट्री के नागरिक हैं, भारत में आए हुए हैं, तो आपको भी आर्टिकल 21 का बेनिफिट मिलेगा। सिटीजन को तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अब आप अपनी लाइफ से डिप्राइव नहीं किए जाएंगे, आप अपनी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किए जाएंगे। लेकिन क्या ये डिप्राइवेशन जो है एब्सोल्यूट है? बिल्कुल नहीं। अगर लॉ में ऐसा लिखा है कि आपको लाइफ से डिप्राइव किया जा सकता है तो किए जाएंगे। मतलब आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी की भी, सबकी जान की और पर्सनल लिबर्टी की रक्षा जो है या फिर उसकी सैंक्टिटी जो है ये आर्टिकल मेंटेन करेगा। लेकिन अगर भारत में एक ऐसा लॉ लिखा गया है जिसमें किसी को एक ऐसी सज़ा मिलती है, लेट अस से हैंग टिल डेथ की सज़ा मिलती है, तो वो तो ये कहेगा कि अरे मेरा तो आर्टिकल 21 ब्रीच हो रहा है, आप मुझे हैंग टिल डेथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है आप किसी की जान नहीं ले सकते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लाइन जोड़ी कि बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। आइडिया बस यही है कि सबकी लाइफ और लिबर्टी का कंप्लीट प्रोटेक्शन यहां पे किया जाए। अब मैं आपसे बात करूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डिबेट की। डिबेट में अंबेडकर बैठे थे। अंबेडकर का मानना था कि आर्टिकल 21 में आप राइट टू प्रॉपर्टी को भी रखिए, ये भी पार्ट होना चाहिए। तो ये आर्टिकल कुछ ऐसा दिख रहा था उस समय कि किसी भी पर्सन की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी बिना विधि द्वारा नहीं ली जाएगी। तो बाद में बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत चर्चा हुई। फिर ये समझ में आया कि देखो, प्रॉपर्टी को यहाँ नहीं रखते, प्रॉपर्टी को हम एक अलग से आर्टिकल 19 में राइट बना देते हैं, एब्सोल्यूट राइट प्रॉपर्टी का यहाँ नहीं देंगे। तो फिर इसलिए फाइनली यही इसकी शेप बनी कि राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो 2 इंग्रेडिएंट्स इस आर्टिकल के हैं, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, बस ये इतना सही आर्टिकल लिखा है तो क्या इतना ही इसका सोर्स है? क्या इतना ही इसका एक्सपेंशन है? अगर आप 1950 से लेके अभी तक की सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट्स देखेंगे तो इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया गया है। एक केस आया था ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। अब उसमें क्या होता है, ए.के. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर लिया जाता है। ए.के. गोपालन भावी मुख्यमंत्री बनते केरला के। कांग्रेस को डर था, उन्हें लगा कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्हें उठा के जेल में डाल देते हैं। उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिटेंशन को अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल इनको जो डिटेन किया हुआ है एकदम ठीक किया हुआ है। कोर्ट ये कह रहा है कि हम ये नहीं देखेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्यों बनाया, क्या आपने पॉलिटिकल विरोधियों के लिए बनाया, किसके लिए बनाया। हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 21 कहता है कि आप किसी की भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हैम्पर कर सकते हो बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब एक और विधि बनी हुई है, एक प्रोसीजर एक लॉ ने एस्टैब्लिश किया हुआ है, उसके चलते आप किसी को अरेस्ट या प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो। और ए.के. गोपालन को सही रखा हुआ है। यहां पे कहा जाता है कोर्ट एक बात से चूक गया कि उसने इस आर्टिकल का बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन कर दिया। जब मैं कहता हूं नैरो, मतलब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इग्नोर कर दिया। आप ये तो देखो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर किसी पर्सन का किया है तो ग्राउंड्स क्या हैं। अगर ग्राउंड्स जस्टिफाइबल हैं, लीगल हैं, तो बात ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड्स पॉलिटिकल हैं तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैसा। तो वहीं से बार बार एक बात उठने लगी कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ,
ये बहुत आउटडेटेड होता जा रहा है। हमें एक नया कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कोर्ट बार बार आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करती रही, देखती रही कि किसी की लाइफ और लिबर्टी तो नहीं हैम्पर हो रही, और बार बार देखती रही कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से हो रही है नहीं हो रही। 1976 में एक केस आता है, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें कोर्ट इस आर्टिकल का फर्दर इंटरप्रिटेशन करती है। कोर्ट ये कहती है कि देखो, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है। तो बात ठीक है, प्रोसीजर लॉ ने स्टैब्लिश किया है, विधि सरकार ने बना दी है, पार्लियामेंट ने बना दी है। हम सिर्फ विधि को देख रहे थे अब तक, लेकिन अब से हम ये भी देखेंगे कि क्या जो आपने लॉ बनाया है वो लॉ राइट है, जस्ट है, फेयर है, कहीं बोलो आर्बिट्रेरी तो नहीं है, कहीं आपके पर्सनल कुछ एस्पिरेशंस तो नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और ये बोला कि हम आर्टिकल 21 में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में हम ये देखेंगे कि लॉ बनाते समय क्या आपने ड्यू प्रोसेस को ध्यान में रखा है, मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी चीज़ों को ध्यान में रखा है, आपने उस इंसान के राइट्स के बारे में ध्यान में रखा है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में ध्यान में रखा है, तो क्या आपने ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया है। और अगर कोई भी लॉ ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ दोनों पे खरा उतरता है तो हम उसे आर्टिकल 21 में वैलिडेट कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन अब कोर्ट एक दूसरा मैकेनिज्म भी अप्लाई करते हैं जो हमने यूएसए से लिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि प्रोसेस भी हम देखते हैं कि लॉ बनाते समय ठीक प्रोसेस लिया गया या नहीं लिया गया, लॉ जो है वो राइट है, जस्ट है, फेयर है या नहीं है। और इसी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मर्ज करके कोर्ट्स जो हैं इस लॉ को, इस आर्टिकल 21 को एवर एक्सपेंशन मोड में ले गई हैं। मतलब हर वो चीज़ जो आपके जीने के लिए ज़रूरी है वो सब लिस्ट ऑफ राइट्स इसमें डाल दिए गए हैं। कोर्ट ने एक बात और कही कि यहाँ पे लाइफ जो है वो मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब जी रहे हैं, हाँ सांस चल रही है, ये नहीं होना चाहिए। जीना अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, क्लीन वाटर होना चाहिए, क्लीन एयर होना चाहिए। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है उसके बावजूद भी आप जी रहे हैं। अब सरकार कहती है कि देखो हवा खराब है तो क्या हुआ, लोग जी तो रहे हैं, मर तो नहीं रहे। तो कोर्ट कहेगा बिल्कुल नहीं, लॉन्ग टर्म में तो भाई फेफड़े, लंग्स, बाकी चीज़ें खराब हो रही हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि लाइफ को हम मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं मानेंगे, लाइफ को हम क्वालिटी ऑफ लाइफ मानेंगे कि क्या संसाधनों के साथ जीवन जिया जा रहा है या बिना संसाधनों के, बिना रिसोर्सेज के आप किसी को फोर्स कर रहे हैं जीने के लिए। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि इस राइट को कोर्ट ने एवर एक्सपेंशन मोड में डाल दिया। राइट टू गो अब्रॉड, मनेका गांधी को राइट दिया बाहर जाने का। मनेका गांधी केस में उनको रोक लिया गया था, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी की बहू थी, उस समय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने वाली थी, 1978 का केस है। तो ऐसी चीज़ों में कोर्ट कहता है कि भाई उनका पूरा राइट है बाहर जाने का, उन्हें जाने दो। 2017 में जस्टिस पुट्टू स्वामी केस में कोर्ट कहता है कि राइट टू प्राइवेसी एक राइट है, राइट टू एजुकेशन कोर्ट कह चुका है एक राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में। भाई अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो अच्छा जीवन कैसे मिलेगा। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आप अलग से किसी को कोठरी में बंद नहीं कर सकते, जेल में, ठीक है। अगर कोई पर्सन कहता है, कोई ऐसा ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं है, उसे दूसरे से खतरा नहीं है, वो दूसरे के लिए खतरा नहीं है जेल में, तो फिर आप उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखेंगे। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग भी कह दिया गया, ज़बरदस्ती नहीं सबको आपने हथकड़ियाँ पहनानी है जैसे हिंदी फिल्मों में हम देखते हैं। डिलेड एग्जीक्यूशन भी एक राइट होना चाहिए, मतलब आप किसी के केस को इतना मत लटकाओ कि वो इंसान जेल में ही सड़ सड़ के मर जाए। तो उसके पास राइट है भैया, उसकी लाइफ है, ठीक है, जल्दी उसका केस खत्म करो, या तो उसको हैंग टिल डेथ कर दो, नहीं तो उसको रिलीज कर दो या कोई और सजा उसको दे दो। शेल्टर का राइट है लोगों के पास, शेल्टर होना चाहिए। पेवमेंट ड्वेलर्स के लिए था एक ओल्गा टेलिस केस, उसमें कहा गया राइट टू शेल्टर है। राइट टू लाइवलीहुड है, ठीक है, खान पान का, अपना जीने का एक अधिकार है, कमाने का अधिकार है। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड है। परमानंद कटारा केस में कहा गया कि राइट टू हेल्थ होना चाहिए, राइट टू मेडिकल एड होना चाहिए। राइट अगेंस्ट कस्टडियल डेथ है, यह भी कहा गया कि कस्टडी में अगर किसी की डेथ हो जाती है, नीलावती बेहरा केस में, तो उसके अगेंस्ट भी उसको राइट है, मतलब पब्लिक हैंगिंग का के अगेंस्ट राइट है, डॉक्टर असिस्टेंस का राइट है। तो ये ऐसे राइट्स हैं जो समय समय पे कोर्ट देती आई है और उनको एक्सपैंड करती आई है।
तो इस तरह से अलग अलग समय पे कोर्ट बताती रही है राइट टू लाइफ क्या है। खड़क सिंह केस में जैसा मैंने आपको बताया, कोर्ट ने कहा ही था कि मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, अच्छा जीवन होना चाहिए। सुनील बत्रा केस में राइट टू लाइफ के लिए कहा, कोर्ट ने कहा एक हेल्दी लाइफ भी जरूरी है। मनेका गांधी केस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हेरेसमेंट में विशाखा में कोर्ट ने कहा कि भैया अगर कोई फीमेल वर्क प्लेस पे उसको हेरेसमेंट झेलना पड़ रहा है तो फिर वो उसके आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरिज, हदिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कोर्ट ने कहा कि राइट टू मैरिज जो है वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। प्राइवेसी के केस में कोर्ट बोल चुकी है फंडामेंटल राइट है। राइट टू वर्क के केस में भी कोर्ट बोल चुकी है। अगर आप राइट टू फूड देखेंगे तो राइट टू फूड में भी कोर्ट बोल चुकी है कि राइट टू फूड भी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। अगर आप क्लीन एयर की बात करें तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्लियरली कोर्ट कह चुकी है कि क्लीन एयर जो है, पॉल्यूशन फ्री एयर जो है, वो भी राइट टू लाइफ है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कोर्ट ये कहता है ऐसा कोई भी जीवन जीने के लिए उपयोगी या कोई भी ऐसी रिसोर्स जो अच्छी लाइफ के लिए नेसेसरी है, उस सब को हम राइट टू लाइफ में डाल देंगे। तो राइट टू लाइफ की डेफिनेशन कोर्ट बढ़ाता जा रहा है, एक्सपैंड करता जा रहा है। इनफैक्ट कोर्ट ने ये तक कह दिया कि राइट टू इंटरनेट सर्विस भी फंडामेंटल राइट है, बेसिक इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट है। हाई स्पीड इंटरनेट ना सही कम से कम 2G 3G तो दो, तो ये भी फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह से एक एवर एक्सपैंडिंग मोड पे है। राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट टू जॉब, राइट टू फूड जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया। तो कोर्ट ने अपने अलग अलग केसेस में क्लियरली कह दिया है कि आर्टिकल 21 में जब हम राइट टू लाइफ की डेफिनेशन को एक्सपैंड करेंगे तो हर भी चीज़ जो एक क्वालिटी लाइफ देती है वो सब फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ बनेगी। तो इस प्रकार से आगे कोई भी अपडेशन होता है तो आप उसको कर सकते हैं। राइट टू लाइफ एवर एक्सपैंडिंग है। कोर्ट ने इसकी कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन अभी तक नहीं दी है। कोर्ट यही कहता है समय समय पे जैसे जैसे हमें आगे लगेगा हम नए नए राइट्स इसमें जोड़ते जाएंगे और जुड़े भी हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक पे कभी अगले सेशन में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुडिशरी के कोर्सेज को परचेज करते रहिए, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।